चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन 3D का टॉपिक है शॉर्टेज डिस्टेंस का, उसको हम यहाँ सॉल्व किए हैं। उसको आपको क्या है ना हम समझाते हैं। चलिए क्वेश्चन है क्या, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू लाइंस। दो आपके पास लाइंस है जिसके बीच में क्या निकालना है, शॉर्टेज डिस्टेंस, और उसका वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। वेक्टर इक्वेशन का पहचान कल भी बताए थे। आई जे के और एरो साइन दिखेगा तो जान जाइएगा वो कौन सा इक्वेशन है, वेक्टर इक्वेशन। क्योंकि आपको मालूम है कि 3D यानी कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में हर फॉर्मूला दो फॉर्म में होता है, एक कार्टेशियन फॉर्म में और एक वेक्टर फॉर्म में। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। r इक्वल टू आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेमडा इंटू आई माइनस 3j प्लस 2k and r equal to 4i plus 5j plus 6k plus mu into 2i plus 3j plus k। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था, जिसमें स्केलर का कांस्टेंट होता है उससे हमको b मिलता है, और जिसमें कोई स्केलर कोफिशिएंट नहीं होता है उससे हमको क्या मिलता है, a1। तो ये पहले लाइन से हमको a1 मिलेगा और लेमडा के कोफिशिएंट से हमको क्या मिलेगा, b1। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन में स्केलर कोफिशिएंट म्यू है तो उसका जो कोफिशिएंट है वो हमको b2 देगा और ये हमको a2 देगा। इस तरह से दोनों वेक्टर इक्वेशन से हम लोग a1 और b1, a2 और b2 निकाल लेते हैं। उसके बाद कल भी आपको बताए थे क्या कि SD के फॉर्मूला को हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। SD के फॉर्मूला को लिख लेने से आपको ये पता चलता है कि हमको इसमें क्या क्या निकालना है। तो चलिए फॉर्मूला को रिपीट करते हैं। एस डी इक्वल टू होता है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बाय b1 क्रॉस b2, और बाहर में उसका मोड लगा हुआ है कि मैग्नीट्यूड। ये बाहर वाला मोड आपको बताता है क्या कि अगर डिस्टेंस माइनस में आ गया तो बाहर वाला मोड उसको प्लस में चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो चलिए उसको आगे सॉल्व करते हैं। b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 को हम लोग क्या डिटरमिनेंट से सॉल्व करते हैं। क्रॉस को हमेशा डिटरमिनेंट से सॉल्व किया जाता है। तो डिटरमिनेंट का ये बॉक्स लिए उसके हेड में i j k लगाए, i के लिए प्लस, j के लिए माइनस, k के लिए प्लस। b1 है तो b1 का जो कोफिशिएंट होगा, b1 का जो कोफिशिएंट है i, j और k का, उसको लिखा जाता है। i का कोफिशिएंट 1, k का कोफिशिएंट -3 और k का कोफिशिएंट 2। फिर b2 है, b2 को में i j k का कोफिशिएंट को लिखेंगे, i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट 3 और k का कोफिशिएंट 1। इस तरह से सजाने के बाद इस डिटरमिनेंट को आप तोड़ते हैं, जो कि आप डिटरमिनेंट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो चलिए पहले i के लिए सॉल्व करें। तो जिसको लेते हैं उसका रो गायब, उसका कॉलम गायब, जिसको लेते हैं उसका रो और उसका कॉलम गायब। तो ये चारों बचा। इसमें लेफ्ट का गुना हमेशा पहले यानी कि -3 × 1 -3 माइनस फॉर्मूला में, और राइट का गुना बाद में यानी कि 3 × 2 = 6। फिर आइए j के लिए जाएंगे तो j का साइन माइनस है तो -j लिए, और j चूंकि उसी रो में है तो रो तो वही गया लेकिन कॉलम ये चला गया। तो अभी ये दोनों बचा है a और ये। तो पहला लेफ्ट गुना यानी कि 1 × 1 होगा, और माइनस ये फॉर्मूला में रहता है 2 × 4। चलते हैं k, तो k का साइन प्लस यूज करेंगे, और k के लिए रो वही गया लेकिन कॉलम ये चला गया। तो ये चारों बचे। तो पहला गुना 1 × 3 3 है, माइनस फॉर्मूला में है, और फिर 2 3 जा ये -3 यानी कि -6, तो माइनस और माइनस +6। इसको सॉल्व किए तो -3 -6 -9 9, -3 और -j +3j, 6 और 3 9 × k 9k। इस तरह से b1 क्रॉस b2 का वैल्यू निकल रहा है। अब b1 क्रॉस b2 का मोड वैल्यू भी चाहिए तो उसका मोड वैल्यू निकालते हैं। मोड वैल्यू का फॉर्मूला होता है √ b1 को जिसका भी मोड निकालते हैं उसके लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं, और i के इस मल्टीपल का यानी कि i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमेशा प्लस होता है, चाहे कोफिशिएंट में माइनस रहे चाहे प्लस रहे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -9 का स्क्वायर 81, 3 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81। इस तरह से सॉल्व करने से 171 आएगा। 171 को स्प्लिट कर दीजिए तो 9 × 19 में टूटेगा।
चूंकि 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, 19 का नहीं निकलेगा तो 19 को स्क्वायर रूट में छोड़ दिया गया। अब चलते हैं, निकालना है a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1, a2 को लिखा गया माइनस से, तो चूंकि माइनस के बाद एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि माइनस के चलते उसका साइन चेंज होता है, माइनस के चलते उसका साइन चेंज होगा। तो चलिए चेंज करते हैं। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, साइन यानी कि ब्रैकेट खोलने के बाद साइन चेंज हुआ, उसको सॉल्व कीजिए। 4i से i गया तो 3i, 5j से 2j गया तो 3j और 6k से 3k गया तो 3k। इस तरह a2 माइनस a1 निकालने के बाद अब चलेंगे हम लोग क्या, b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। तो b1 क्रॉस b2 के वैल्यू को बैठाए डॉट a2 माइनस a1 के वैल्यू को भी बैठा दिए। क्योंकि आपको मालूम है डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम का डॉट प्रोडक्ट यानी कि i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1 होता है, और डिफरेंट डिफरेंट सब यानी कि i डॉट j, j डॉट i, j डॉट k, k डॉट j यानी कि j डॉट k या k डॉट j, k डॉट i डॉट k, डिफरेंट डिफरेंट हमेशा क्या होगा 0। उसी को फॉलो करते हैं, यानी कि i वाला बचेगा, j वाला बचेगा और k वाला। क्योंकि i को i से गुना करोगे तो 1 आएगा, लेकिन i को j से कीजिएगा 0 होगा, i को k से कीजिएगा तो 0 होगा। यानी कि सेम सेम वाला बचेगा, i बचेगा, j बचेगा और k बचेगा। तो कोएफिशिएंट्स को लगाइए, तो -9 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9 इंटू 3, सॉल्व किए तो -27 प्लस 9 प्लस 27 और प्लस माइनस के साथ कटा तो बच गया क्या ना 9। ये सारे वैल्यू को निकालने के बाद एसटी वाले फॉर्मूला यानी कि इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फॉर्मूला लिखें b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 का जो वैल्यू है वो है 9, और b1 क्रॉस b2 का मॉड वैल्यू कितना है 3 इंटू अंडर रूट 90। तो 3 से ये 9 कटेगा तो 3y क्या है अंडर रूट 90। तो मोड का काम यही है कि अगर माइनस में होता है तो उसे प्लस में बदलता है, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है तो वैल्यू जो था वही रह जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन के एसडी का आंसर होगा 3y अंडर रूट 90 यूनिट। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का। क्वेश्चन है फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन गिवन टू लाइंस, और दो लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है। जैसे कि पहले के क्वेश्चन से बताया गया है कि पहले वाले लाइन में जिसमें स्केलर कोएफिशिएंट नहीं होता है वो हमको a1 देगा, और जिसमें स्केलर कोएफिशिएंट होता है वो हमको b1 देगा। क्योंकि पहले लाइन से सब 1 में लिख रहे हैं, और दूसरे लाइन में जो बिना कोएफिशिएंट का है स्केलर कोएफिशिएंट का वो हमको a2 देगा, और जो स्केलर कोएफिशिएंट के बराबर है, सॉरी स्केलर कोएफिशिएंट में है म्यू के, वो हमको क्या देगा b2 देगा। तो चलिए सारे वैल्यू को लिखते हैं। तो a1 इक्वल टू पहले इक्वेशन से मिलेगा i प्लस j, और b1 मिला 2i माइनस j और प्लस k। दूसरी इक्वेशन से मिला a2 इक्वल टू है 2i प्लस j और माइनस k, और b2 मिला दूसरे इक्वेशन से 3i माइनस 5j और प्लस 2k। दोनों वेक्टर इक्वेशन, दोनों लाइंस के वेक्टर इक्वेशन से हमने a1, b1, a2 और b2 निकाल लिया। अब शॉर्टेज डिस्टेंस के फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला है b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बाय b1 क्रॉस b2 का मॉड और बाहर में टोटल का मॉड। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। एसटी के फॉर्मूला को लिखने के बाद आप ध्यान देंगे कि हमको इसमें क्या क्या निकालना है। तो चलिए सबसे पहले निकालते हैं b1 क्रॉस b2, वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2। क्रॉस निकालने के लिए सबसे अच्छा तरीका है क्या, डिटरमिनेंट, जिसमें पहले हम हेड में देते हैं i, j और k। i के लिए साइन प्लस है, j के लिए माइनस और k के लिए प्लस। क्योंकि
क्रॉस में b1 पहले है तो b1 के कॉफिशिएंट को पहले लिखा जाता है। तो b1 का कॉफिशिएंट i j k का देखिए क्या है बाबा, i का कॉफिशिएंट है 2, j का है -1 और k का है 1। फिर b2 में जाइए और b2 में i j k के कॉफिशिएंट को लिखिए, तो 3 -5 और क्या रहा 2। अब इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आई के लिए लेते हैं, तो जिसको लेते हैं उसका रो गया, उसका कॉलम गया, ये चारों बच गया, ये चारों। तो पहला गुना हमेशा लेफ्ट से राइट होता है, पहला गुना हमेशा लेफ्ट से राइट होगा और माइनस दूसरा गुना हमेशा राइट से लेफ्ट होगा। तो चलिए करते हैं, -1 × 2 -2 माइनस फॉर्मूला और -5 तो माइनस और माइनस +5। जे के लिए माइनस साइन लगाएंगे, तो जे के लिए देखिए रो तो वही जाएगा, कॉलम ये चला जाएगा, रो वही गया, कॉलम ये चला गया। तो 2 2 जा पहले क्या होगा 4 माइनस फॉर्मूला और 3 बन जाए क्या है 3। फिर आएगा के लिए, तो के लिए सॉल्व करते हैं, तो रो तो वही गया, कॉलम अब ये चला गया। तो 2 × -5 तो -10 माइनस फॉर्मूला का, और 3 × -1 तो -3 तो माइनस और माइनस +3। चलिए सॉल्व करते हैं, तो 5 में से 2 गया तो 3 तो 3 आई, 4 में से 3 गया 1 और ये माइनस यानी कि -j, 10 में से 3 गया -7 और ये रहा k। इसके बाद इस b1 क्रॉस b2 का हम क्या निकालेंगे मॉड वैल्यू, b1 क्रॉस b2 का मॉड वैल्यू निकालेंगे। मॉड वैल्यू के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं और जिसका भी आपको मैग्नीट्यूड यानी कि मॉड वैल्यू निकालना है उसमें i j k के स्क्वायर को हम क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो i j और k के कॉफिशिएंट को हम लोग स्क्वायर करके जोड़ते हैं। तो यहाँ i का कॉफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर, j का कॉफिशिएंट है -1 का स्क्वायर और k का कॉफिशिएंट है -7 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमेशा प्लस होगा, चाहे कॉफिशिएंट माइनस में रहे तब भी हम लोग क्या करेंगे बाहर प्लस ही रखेंगे। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49। इस तरह से इसका वैल्यू कितना आता है 59, √59, जो स्प्लिट नहीं होगा। चलिए अब वैल्यू निकालते हैं किसका a2 माइनस क्या है a1 का। तो a2 का वैल्यू को पहले लिखते हैं, a2 का वैल्यू है 2i प्लस j और माइनस k, माइनस लेंगे ब्रैकेट रखेंगे और a1 का वैल्यू है i प्लस j, i प्लस j। चलिए ब्रैकेट खोलते हैं, तो 2i प्लस j माइनस k, माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस j। 2i में से i गया तो i, j में से j गया तो 0j और k तो सिंगल बचा तो -k। 0j लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन चूंकि अरेंजमेंट करने के लिए हम लोग इसको 0j के साथ रख दिए कि 0 मल्टीपल के साथ रखा गया है। इसको नहीं भी लिखिएगा तो ऐसा लिख सकते हैं i और माइनस क्या है k, i माइनस k। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको चाहिए क्या, अब चाहिए b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1। b1 क्रॉस b2 का वैल्यू को बैठाए, b1 क्रॉस b2 का वैल्यू है 3i माइनस j और -7k और डॉट a2 माइनस a1 का वैल्यू है i प्लस 0j और -k। j को लिख देने से आपको ऑर्डर में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि i को i से करेंगे तो 3 × 1, j को j से करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। -0 लिखे या +0 लिखे, 0 पर प्लस माइनस का असर नहीं होता है। यहाँ ये वाला में तो -7 और इसका -1, तो 3 और माइनस +7 यानी कि इसका वैल्यू आया 10। सारा वैल्यू निकाल लेने के बाद देखिए
सबसे पहले b1 क्रॉस b2 का वैल्यू निकाले, फिर b1 क्रॉस b2 का मॉड वैल्यू निकाले, उसके बाद a2 माइनस a1 का भी वैल्यू निकाले और b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 का वैल्यू निकालने के बाद सारे वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे। यहाँ लिखते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन वन में क्या है, एस डी इक्वल टू b1 क्रॉस b2 डॉट a2 माइनस a1 बाय b1 क्रॉस b2 का मोड और ये टोटल मोड। चलिए इसका वैल्यू हम लाए हैं 10 और इसका वैल्यू है √59। देखिए ये दोनों तो प्लस में ही है, इसलिए मोड उस पर कोई असर नहीं डालेगा, तो इसका आंसर आएगा 10 बाय